लगा पर चले बैठ जाओ। बता बेटा क्या बात है? अभी हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है और ना आज के बाद कभी होगा? मैं ताबीज लेके गई थी। हाँ हाँ ताबीज बेटा तुम्हारा बेटा फिर ले जाओ, चले जाओ। तो मैंने दे दिया वो। बेटा आप चले जाओ, जाओ मना करते हैं ना, अभी है नहीं। बोलना माता मैंने दिया, बोल दिया भैया ने बोल दिया। जाओ कल्याण। और मेरे पीछे है। बेटा बच्चा तो बच्चा ही होगा, चलिए आप इधर जाओ। अब अम्मा तुम आती ले लो। बता बेटा क्या बात तुम्हें? कलेस बंद। हाँ कोई बात नहीं, अब परिक्रमा लगा जाओ। एक ही बात बोलना, माता रानी हमारे घर में सुख शांति जब कल्याण। बता बेटा क्या बात तुम्हें? बोलो भाई। अब आप समझ गए होंगे, आप ही बता दो। हम तो समझ गए, बिना मांग हम कभी ना देवे। तो मांग मांग भाई। तैयार नहीं होते। अरे तू मांग ले, पति तो हम तैयार कर देंगे। नहीं, जो अभी है वो क्या है? अब जो मेरे अंदर डर बहुत है, मेरी तीन बेटियां पहले से ही है। तू कहा हम तय कर देंगे। मैं तो बस वही अरे देखिए दिखाई नहीं है ईमान ठिकाने तो। तुम्हारा मन चंचल है बेटा तुम्हारा। अब मेरे अंदर डर बहुत है। तो भाई तो आ गई मोड़ी फिर करना अपने मन से करो। वो देगी तुमने महाराष्ट्र वाली? देख हमारा का कह रही भाई क्या मतलब है भाई? अरे हम क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे प्रेगनेंसी का जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी अमानत है भरोसा। जीवन जीने के लिए, जीवन सफल बनाने के लिए सबसे अमूल्य क्या है? बस मतलब भरोसा। डर ही है और कुछ नहीं है। वो तो भरोसा रहा भाई भैया पे मेरा करीब नहीं। कहाँ से आए हो? मोड़ा चाहिए? दूरी बना लो। और महीने के महीने मेला करना 10वीं का। आओ करो भाई आओ। यहाँ पर रोने वालों की सुनवाई नहीं होती, मांगने वालों की सुनवाई होती है। तुम घर से आए हो रोने के लिए आए हो या मांगने के लिए? हमने क्या बोला? उनकी कृपा से भैया ही सुनो भाई। तुम मांगने आए हो या रोने आए हो? तो मांगने आए तो मांगो, या रोने काम नहीं है। यहाँ पर तब रोया जाता है। तुम मांग रहे हो, देने से मना कर रही क्या तुम्हें? तो फिर रोने जरूरत क्या है? या तो मना नहीं करते या देने कोई नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत तुम्हें? जब वो देने के लिए तैयार है, तुम लेने तैयार, बात खत्म हुई। रोने का काम रोने का मतलब क्या है? मतलब अपनी तरफ से फैमिली से सपोर्ट नहीं है, हमारे पति भी हमारे साथ नहीं है। भैया ही सपोर्ट। तुम्हें संसार का सहारा चाहिए या इसका? वो मना करते थे तो अब कर जाते हैं। तो भैया सहारा चाहिएगा भाई। बता के दुनिया बताइए। परिवार का सहारा कब तक है? संसार में सहारा कब तक है? जब तक अपन निरोगी हैं, जब तक धन लुटाने को है, जब तक अपन स्वस्थ हैं, जब तक संसार की मानते रहेंगे, जब तक सहारा है। जब विपत्ति का समय आता है, या कोई जीवन में शरीर में कोई रोग लग जाता है, या कोई संकट आ जाता है, तब कोई किसी का परिवार नहीं होता। अकेला सबसे तब फिर शरण आ जाते किसके? भगवान की। तब मैया रानी की शरण में जाते बेटा। इसलिए तुम्हें संसार का, परिवार का सहारा चाहिए क्या माता रानी का सहारा चाहिए तुम्हें? सारा तो माता रानी का ही है। हम खुद बोले जब तुम्हें इसका सहारा मिल जाएगा तो क्या तुम्हें संसार के सहारे की जरूरत पड़ेगी? बताओ। इसकी कृपा जिस पर हो जाए, फिर क्या किसी के लिए कोई समस्या रह सकती है? तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? फिर चिंता किस बात की है? वही चाह रहे हैं। वही चाह रहे तो वही तो मांग लो। मांग रहे हैं ना, भैया एक बेटा जो नहीं। भैया मोड़ा दे। रोने से यहाँ कभी कुछ नहीं मिलेगा, हम तुम आज ही मना कर रहे हैं। या मांगने से मिलता है। कोई से नहीं सुनते भाई भैया। मांगने से यहाँ नाराजगी होती है, क्योंकि जब ये देने के लिए ही तैयार है, फिर रोना किस बात पे? या तो ये देने से मना करे तब रोना चाहिए अपन को। नहीं, वो भाव है वैसा। ना ना ना, बिल्कुल ना माने हम। या माता रानी तुम्हें लड़का दे रही है तो तुम्हें खुशी होना चाहिए या रोना चाहिए? अच्छा क्यों ना रही मोड़ा दे रही है तो? तुम्हारे पास लड़का नहीं है, तुम्हें लड़का यदि माता रानी दे रही है तो तुम्हें खुशी है या दुख है? तो भैया खुशी से भी तो आंसू ना। आते हैं।
है ना खुशी के आंसू में मैया, खुशी भर जाता है। ना खुशी के आंसू में मैया, ऐसा बोलो करो। खुशी से ही तो भाव आ रहे हैं, कृपा हो रही है। संसार में जो भी होता है पहली बार ही होता है। वो तो शरण में लगाने के लिए तैयार है, पर तुम शरण में लग तो जाओ। उसके शरण में लगे हैं तो उससे एक ही बात बोलो, हे माता रानी, जीवन और मरण, जीवन और मरण, मैं आई हूं मैया अब तुम्हारी शरण। तब तो शरण लगाएगी। कभी भी किसी भी दरबार में जाए, कभी भी इस व्यापार वाली के दरबार में जाए, तुम्हें माता रानी से कभी भी कुछ नहीं मांगना है। कभी भी भगवान से कभी कुछ मत मांगो। किसी भी दरबार में जाए, भगवान से या माता रानी से कभी कुछ मत मांगना, माता रानी को ही मांग लो, तुम्हें सब कुछ अपना मिल जाएगा। हैं? यदि तुम्हें मांगने के लिए हम मौका दे भी दें, यदि माता रानी तुम्हें मांगने के लिए बोल दे के मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम क्या मांग लोगे? धन दौलत, गाड़ी, घर, नौकरी, बिजनेस, इससे ज्यादा क्या मांग पाओगे? क्या इससे तुम्हारा पूरा परिवार, पूरा जीवन तर जाएगा? नहीं। अरे कभी भी माता रानी के दरबार में जाओ, माता रानी से कभी कुछ मत मांगना, माता रानी को ही मांग लेना। और जिसको माता रानी का आशीर्वाद मिल गया, क्या उस पर कोई कमी रह जाएगी? क्या उसके लिए कोई कामना फिर रह जाएगी? क्या उसके जीवन में कोई दुख दर्द रह जाएगा? नहीं। खुद ही मांग लिया, काय का दर्द ज्यादा है। इसलिए कभी कुछ मत मांगो, माता रानी को ही मांग लो। दूसरी बात, ये कलयुगी इंसान, कलयुग जमाना है। आसरा तुम परिवार से कितना भी लगा लो, कलयुगी जमाने में इंसान को कितना भी आसरा भरोसा लगा लो, लेकिन कब तक है? जब तक अपने पास धन है, निरोगी काया है। जब संकट मुसीबत अपन को आपत्ति घेरती है ना, तब सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला होता है, माता रानी का, ईश्वर का। यदि तुम्हारे घर में किसी को बीमारी लग जाए या कोई बीमार हो जाए, पड़ोसी भी कहने लगा कि उसके घर परिवार में मत जाना, उनके घर में बीमारी है, नहीं कह रहे थे हैं? और सबसे पहले बीमार हो क्या बोले पड़ोसी, तो घर में कोई नहीं होगा, पड़ोसी से टेरे के बोले चलो डॉक्टर पास ले चलो उसको। अब डॉक्टर भी मना कर देगा, फिर कहाँ जाएंगे? तब भागेंगे, चलो किसी दरबार में चलते हैं, भगवान के द्वार में चलते हैं। लास्ट ऑप्शन कहाँ रहता है? भगवान का। इसलिए संसार के आश्रय को छोड़ दो, इस भैपरा वाली के आश्रय को पकड़ लो। बताओ, गलत बोला सही बोला था? किस प्रकार? तुम्हें आसरा चाहिए? अच्छा, संसार का आसरा किसने लोगों को चाहिए, बता मुझे। संसार का, संसार को चाहिए, और माता रानी का आसरा किसको चाहिए? तो आग लगे हो। संसार का आसरा मैंने क्या बोला? संसार कब तक आसरा तुम्हारे लिए? जब तक धन तुम्हारे पास है लुटाने के लिए, जब तक निरोगी काया है, जब तक तुम्हारे पास सफलता है, जब तक तुम्हारे पास काम है, जब तक तो संसार तुम्हारा है, तुम उसके हो। उसके बाद क्या है? यदि तुम्हारे पास कोई दुख दर्द आ जाए या बीमारी आया तो संसार तुम्हारा नहीं होगा, परिवार भी तुम्हारे से मुख मोड़ लेगा। इसलिए हे माता रानी, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, मुझे संसार का आसरा नहीं, मुझको तो सिर्फ तेरा आसरा चाहिए। किस प्रकार? बताएं हम तुम्हें किस प्रकार? बताओ भैया। पहले सभी हाथ जोड़ लो माता रानी से, जोड़ो। सबको एक ही चीज बोलनी, लेकिन जिसको अगर माँ काली भैपरा वाली का आसरा चाहिए, सब लोग हाथ जोड़ो, उसको एक ही चीज बोलनी है, फिर तो हम बताएंगे किस प्रकार आसरा मिलेगा तुम्हें। और ये समझ लो तुम्हारे दुख दर्द दूर हो ही जाएंगे इससे।
एक ही चीज बोलना कभी भी दरबार में माता रानी के, तो क्या हे माता रानी, माता रानी जीवन और मरण। जीवन और मरण। अब आए तो ऐसे नहीं कर रही, मैंने कहा तुम मरी जो बीमारी हुई अरे माता ना, तो देवते का लगा दे। वो तो आत्मा की सुनती हैं, लेकिन उसके दरबार में आए हो, किसी के घर में नहीं बैठे हो, किसी के परिवार में बैठे हो, तुम तो माँ काली ब्यावरा वाली के दरबार में बैठे हो, किसी के घर में नहीं हो, किसी के परिवार में नहीं हो, माता रानी के दरबार में हो, तो डर किस बात का बोलने में? तुम धीरे बोल लेते हो। धीरे बोलिए, जोर से बोलो कि जीवन और मरण, हे माता रानी, हम सब आए अब तुम्हारी शरण, जीवन और मरण हम आए मैया तुम्हारी। अगर कोई तुम्हें पूछे परिवार में, हाँ, परिवार में, समाज में, मोहल्ले में कोई पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, किसके भक्त हो, तो तुम्हें ये नहीं बोलना, नाम नहीं बताना हम किसके भक्त हैं, उसको ब्रह्म डाल दो। किस प्रकार? ढूंढेगा करे। क्या वो ढूंढता रहे, वो सोचते रहे ऐसा किसका भक्त है जी, किस प्रकार तुम्हें बोलना है, सही कह रहे हैं आप। कैसे बोलना है कि अंत ना हो जिसका, अंत ना हो जिसका, सभी लोग बोलो बेटा, अंत ना हो जिसका, अंत ना हो जिसका मैं भक्त हूँ, उसका अंत ना हो जिसका। मैं भक्त हूँ उसका। हाँ, इस बार इसलिए हमें आसरा परिवार का नहीं चाहिए, संसार का नहीं चाहिए। हे माता रानी, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, तो हमें तुम्हारा ही आसरा। झोली बना लो, अब तुम गाना हमारे साथ 2 मिनट के लिए। देखो किस प्रकार आसरा है। हाँ, अब तुमने हमने बोल के सुना, बता दिया, अब हम तुम्हें माता रानी की महिमा को सुनाएंगे गा के। जिसको आसरा चाहिए सब झोरी बना लो अपनी, झोरी बना के तो मांगते दरबार में तो हैं, और पुरुष अपने हाथ जोड़ लो।